आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। तो अधिवक्ता जी, आपको क्या लग रहा है इधर आजमगढ़ में? ये सब तो लोग जो यहाँ कुछ सिंह साहब हैं, पांडे जी मिले और ये सब वो तो बोल रहे हैं कि इधर इस बार बीजेपी और सपा में टक्कर है, बसपा कमज़ोर है, बीजेपी बम बम है। ये सही बात, सच बात है कि यहाँ सपा और बीजेपी में टक्कर है। हाँ, मूलतः ये उन्हीं का वोटर क्षेत्र है। हाँ, सपा का और बसपा का था। हाँ। बीजेपी कमजोर हुई है, हाँ। ये बीएसपी कमजोर हुई है, बीजेपी मजबूत हुई है। हाँ। हाँ, लेकिन क्यों मजबूत, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। बीएसपी के लोगों के पास ऑप्शन नहीं रह गए, वो कहाँ जाएंगे। लेकिन लोकल राजनीति यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा अंबेडकर की मूर्तियाँ तोड़ी गई पूरे देश में, तो किसने तोड़ी है? आप सपा बसपा को एक करने की बात कर रहे थे पहले, तो यही लोग तोड़े हैं। तो एक कैसे होंगे? उनको ऑप्शन अगर बीजेपी में मिलेगा, जहां सम्मान मिलेगा वहां जाएंगे। अब पूरे देश की जो राजनीति हो गई है, अब महंगाई मुद्दा नहीं रहा, बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहा, ये मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी चमड़ी मोटी हो गई है, हमको दिखता नहीं है। हमको भूख लगेगी, हमको नहीं दिख रहा है ना। हमको जो दिख रहा है वो हिंदुत्व का एक अफीम दिख रहा है। अफीम क्या होती है? वो नशा है। आज हम हिंदू हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम जातियों में बट जाएंगे। तो हम कहाँ हैं, हमको निर्धारित करना होगा, हमको निर्धारित करना होगा। लेकिन बीजेपी, हमने पिछली सरकार को अगर हटाई तो क्यों हटाई? सपा ने बहुत काम किए, बड़े अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन अगर हमने उन सरकारों को हटाया है तो कुछ अच्छे के लिए हटाया है। और आपको हटाने के बाद आप कहाँ हैं? आप हैं कहाँ? आप हैं कहाँ? आपने क्या दिया है हमें? क्या उन्होंने नहीं दिया। लेकिन आपने जो ब्यूरोक्रेट को पावर देके जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने मतलब योगी जी को कर रहे हैं? जी, सरकार बीजेपी को करा, मैंने योगी जी को नहीं कहा। अवे बीजेपी सरकार, बीजेपी को योगी जी कहा। की सरकार है। हाँ, तो क्या मतलब ब्यूरोक्रेट को पावर देके क्या किया? ब्यूरोक्रेट इनके मनमाना है। अच्छा, हाँ, मनमाना है, ये सत्य है। जैसे समझाइए क्या उससे हो गया? जनता नाराज है ब्यूरोक्रेट की वजह से। सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, नो डाउट सरकार अच्छी काम करे, हर सरकारें अच्छी काम करती हैं। लेकिन ये है कि ब्यूरोक्रेट मनमाना कर रही है। अरे भाई, जो अच्छा काम कर रही है वो सरकार कर रही है, और जो गलत हो रहा है ब्यूरोक्रेट कर रही है। तो आप सरकार उसको कंट्रोल करे ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार उन्हें कंट्रोल करे। क्या ब्यूरोक्रेट ऐसा कर रही है जो बताइए तो समझाइए। वकील हैं आप। जनता की सुनवाई कम हो रही है, हर जगह सुनवाई करो, चाहे डीएम राजस्व की बात हो, पुलिस की बात हो, यहाँ दिक्कतें हैं। करप्शन भी है। करप्शन हमेशा से रहा है। करप्शन कोई खत्म नहीं करने वाला है, न खत्म कर पाएगा। करप्शन के रास्ते बदल गए हैं, करप्शन रहेगा। तो हम ही अपना काम कराने के लिए देते हैं, नहीं होता तो हम दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं। तो आप ये जो अफीम बोले हिंदुत्व का या धर्म का, वो क्या बोलने का मकसद है आपका? मतलब है कि हम लोग अभी इस नशे में हैं। नशा कभी टूटेगा, देखते हैं कौन तोड़ता है। ये नशा क्या है? कौन से नशे में? जाति नशे में है। आज जो कल तक दलित थे, तो कल तक अन्य बिरादरी थे, उनको नहीं पूछा जाता था। आज हिंदुत्व के माया मंडल में लिया जा रहा है। और हम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम भी चंद दिनों के लिए हिंदू बनेंगे। अच्छा, बिल्कुल बनेंगे। अच्छा, क्यों बन जाएंगे भाई, जब आप सब समझ रहे हैं? तो समझ रहे हैं क्योंकि अभी हमको और लात खाना है। अभी और लात खाना है, मतलब अभी और अभी हमारी चमड़ी बहुत मोटी है। अभी बहुत चमड़ी मोटी है, अभी हमको और चीजें देखना है। अरे थोड़ा रहस्य में बोल रहे, थोड़ा खुल के समझाइए, जरा ज्ञानवर्धन कीजिए आप। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जागना है। अभी जागने का समय है, प्रोसेस है ये। अभी ये प्रोसेस है। नहीं तो कैसे जगेंगे? जैसे जैसे हमने अंग्रेजों को भगाया, जैसे हमने मुगलों को भगाया, और लोगों को देखेंगे। कांग्रेस को हटाया, बसपा को हटाया, सपा को हटाया। अगर हमको कुछ और बेहतर होगा उसके साथ रहेंगे या हटाएंगे।
तो किसको लाएंगे, तो किसको हटाएंगे? अभी तो योगी अभी देखिए, अभी सुनिए, अभी सुनिए, अभी योगी जी को हटा नहीं पाएगा कोई। मेरा ये सीधा फंडा है, अभी योगी जी को उत्तर प्रदेश में हटाने का किसी में दम नहीं है। तो आप हटाना चाहते हैं कि रखना चाहते हैं? आप अपनी बात बताइए पहले। असल में विगत के सरकारों को देखते हुए हम योगी जी को हटा नहीं सकते। हाँ, चाहते क्या है? चाहते हैं कि प्रभु आएंगे थोड़े ही हमारे यहाँ कि वो हटा देंगे। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। तो आप जैसे धर्म की भी बात कर रहे हैं, कह रहे और लात खाएंगे, तो थोड़ा ये समझाइए तो खुल के कि क्या कहना चाह रहे, कौन लात मार रहा है? देखिए, ऐसा है कि वो सबको दिख रहा है, हम ही को नहीं दिख रहा है। वो अंतिम व्यक्ति को भी दिख रहा है और बड़े से बड़े लोगों को दिख रहा है। क्या दिख रहा है जो आप पूछ रहे हैं? नहीं, हमको नहीं दिख रहा है, मान लीजिए, चलिए हमको समझाइए। आपको सब दिख रहा है, आप पूरे भारत में घूम रहे हैं। पूरे भारत में घूम रहे हैं। अभी मजबूत विपक्ष नहीं है इस देश में। मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक सत्ता पक्ष लाइन पे नहीं आएगा। जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा, पहले विपक्ष को निर्धारित करना होगा वो कितने मजबूत हैं, कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं। अपने कामों को देख ले उन्होंने क्या किया है। अगर 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो एक चाय बनाने वाला का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होता। ये भी एक विकास है। जहाँ सड़कें नहीं थी, नाले नहीं थे, वहाँ दिया है। तो आप दूसरे सरकारों के भी अच्छे कामों को देखिए, और हम आपको इसलिए लाए हैं कि आप इन सभी से बेहतर करें, हमारी अपेक्षाओं के पे खरे उतरे। तो अब वकील साहब खरे उतरे या नहीं, ये बताओ। पूर्णतः नहीं उतरे। पूर्णतः नहीं उतरे। तो आपने भी बीजेपी को वोट दिया पिछली बार। आपकी बात से तो यही समझ में आ रहा है। खुल के बोलिए जरा, गुटखा फेंकना फेंक दीजिए, मुँह साफ रखिए। तो आपने भी वोट दिया बीजेपी को? नहीं, पिछली बार नहीं दिया था, इस बार दूंगा। अरे हाँ, अरे बड़ी जल्दी गियर चेंज कर रहे हैं आप। इस बार दूंगा। बड़ी जल्दी हाँ, पिछली बार नहीं दिया, मैं इस बार दूंगा बीजेपी को। अच्छा, तो अभी आप बोल रहे पूर्णतः खरे नहीं उतरे, तो नहीं तो उतरेंगे धीरे धीरे। योगी जी हैं, अभी 5 साल हुआ, अभी और दिखाए जाएंगे। आजमगढ़ के लोग गजब हैं। बात करना शुरू करें, कहाँ से शुरू करके कहाँ पहुँचेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इनकी जो है वकील साहब की बात अभी समझ में मेरी आ नहीं रही है। जिनको समझनी चाहिए वो समझ रहा है। समझ रहा है, वो समझ रहा है। तो जैसे आपने कहा, आप थोड़ा सा अलग हटिए जरा, इन्हीं को रहने दीजिए फ्रेम में अभी। तो आप कह रहे हैं पिछली बार वोट नहीं दिया, इस बार देंगे। फिर आप ये कह रहे हैं कि विकास पर खड़े नहीं उतरे। फिर ये कह रहे हैं विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, विपक्ष ने बहुत काम किया। विपक्ष अगर मजबूत रहता तो और बेहतर काम होते। मेरे कहने का मतलब है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो मजबूत विपक्ष थी, तो देश में काम हुए। आज कांग्रेस विपक्ष के रूप में मजबूत नहीं है, तो दिक्कत है। तो इस बार आप क्यों कह रहे हो कि पिछली बार नहीं दिया वोट, इस बार दोगे? तो अब हम अपना वोट ऐसे बेकार थोड़े जाने देंगे। मतलब हम ऐसे व्यक्ति के हाथ में वोट नहीं देंगे जो हमारे लिए कुछ कर ना पावे। तो कौन कर पाएगा? जो सरकार में है वो करेगा। अच्छा, सरकार में हम अपनी सारी बात करेंगे। सरकार तो जनता जिसको चुनती है वही सरकार में होता है। सरकार जो है वही आएगी, वही उसी से कहेंगे। ये भ्रम न पाले कि हम आ जाएंगे 10, 20, 30, 40 सीटें लेने से सरकार नहीं बनाई जा सकती। किसके लिए कह रहे हो ये उन्हीं लोगों के लिए कह रहे हैं जो बहुत मजबूती से आ रहे हैं। अभी थोड़ा समय है। कौन आ रहे हैं? अभी है समय। समझ में आ रहा है आपको ये क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? समझते जाइए गौर से। हाँ चलिए समझाइए आप किनके लिए कह रहे हो ये? वकील साहब ने शुरू में बात करी है। वकील साहब ने एक बात सुन गई, अफीम का नशा। हाँ, वो अफीम का नशा ही अभी नहीं उतरा है। नहीं, मुझे किसी प्रकार, मैं जो देख रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो वकील साहब अफीम का नशा है, हमारी चमड़ी मोटी है, हम और लात खाएंगे, तो ये सब किसके लिए कह रहे हो आप? ये समाज के लिए कह रहे हैं। समाज अभी चेता नहीं है भाई साहब। समाज को चेता। समाज, अरे हम बेहतर के तलाश में हैं। हमने विगत के सभी सरकारों को देखा है। आप कह देंगे कि कांग्रेस, ये सपा बसपा उत्तर प्रदेश की बात कहूँ तो इन्होंने भी बहुत गलतियां की हैं। अच्छा, इन्होंने बहुत गलतियां की हैं। 2 IITians प्रतापगढ़ में मारे जाते हैं सपा सरकार में। वो दलित थे, उसके लिए क्या किया सपा ने? बहुत कुछ है।
तो मारा तो एक मनीष गुप्ता, एक कारोबारी, जाके पुलिस वाले घेर के गोरखपुर में मार देते हैं। योगी आदित्यनाथ के जिले में मठ वाले इलाके में मार देते हैं, अब पुलिस वाले मार देते हैं। उसी भी सब हाथरस में एक लड़की का गैंगरेप होता है, आधी रात को उसकी लाश जला दी जाती है। कुलदीप सेंगर एक विधायक इतने मामलों का आरोपी है। ऐसे गिनाओगे तो इस सरकार में भी बहुत है। मैं कहाँ इस सरकार को दूध का धुला कह रहा हूँ। मैंने कहा कि आपने जो ताकत जिनको दिया है वो ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप उन्हें को रोकना पड़ेगा। कोई भी सरकार हो, अगर आप ताकत गलत हाथों में देंगे, उनका दुरुपयोग होगा तो जनता आपको नकारेगी। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। नमस्कार। नहीं, नमस्कार करके अभी समझा के जाओ आखिर में। तो आपने कहा कि आप बीजेपी के पक्ष में हो, ठीक है? जी हाँ, हाँ। और पहले जरा बताएं, हम फ्लैशबैक में जाते हैं 2017, 14, 19, वो सब में किधर थे? मैं बसपा में था। बसपा में थे? हाँ। कब? बसपा के समर्थक थे या बसपा पार्टी में? मैं न समर्थक था, मैं सिर्फ एकमात्र वोटर हूँ। मैं अपने वोट का हिस्सेदारी जानता हूँ। बसपा को वोट दिया आपने कब? 14-17 में या 19 में? सब में मैं उन्हीं को देता रहा। उन्हीं को देता रहा। इस बार आप पलटी मार के बीजेपी की तरफ? पलटी मार के नहीं है। हाँ। जब जिस नाव में छेद हो जाएगी, हम कोई पढ़ा लिखा आदमी उस नाव में नहीं बैठेगा। तो बसपा में, एक मिनट वकील साहब, बसपा में आपको लगता है छेद हो गई नाव? बिल्कुल छेद हो गई है। अच्छा, तो आप एक गुस्ताखी के साथ पूछ सकते हो किस बिरादरी के हो आप? मैंने सीधे कह दिया, जितेंद्र कुमार है तो इस मालूम कि मैं दलित हूँ। दलित है? हाँ। तो ये दलित हैं, मैंने जानबूझकर इसलिए पूछा चूंकि जब इन्होंने कहा कि बसपा के वोटर रहे हैं और बसपा को वोट देते रहे, तो उसके बाद इस बार ये बीजेपी की बात कर रहे हैं। ये बदलाव मुझे थोड़ा समझाइए कि ये दलितों में ये बदलाव हो रहा है ऐसे कि बसपा को छोड़कर बीजेपी या कहीं और जा रहे हैं? देखिए, दलित समझदार हो रहा है, धीरे धीरे समझदार हो रहा है। वो जानता है कि हमें कहाँ रहना है और कहाँ हमारा हित सुरक्षित है। हित सुरक्षित है। लेकिन हित सुरक्षित है तो आपको बीजेपी में हित सुरक्षित नजर आ रहा है? हाँ, हमको इसी में लग रहा है। लेकिन अभी जैसे हमें बहुत दलित ऐसे भी मिले, गांव में अभी जा भी रहा हूँ, वो रविदास के मानने वाले थे, वो कह रहे थे कि हम लोग इस बार, अब तक हम बसपा को देते रहे, इस बार हम सपा में जाएंगे। तो हमें ऐसे लोग भी बहुत मिलते हैं। तो कहीं कहीं आप जाइए, कहीं कहीं जाइए, ऐसे गांव में आपको भी मिलेंगे। देखिए, रिवेंज है। जहाँ ठाकुरों के गांव में बगल में दलित हैं, वो सपा में जा रहे हैं। जहाँ मुस्लिमों के गांव में दलित है, वो बीजेपी में जा रहे हैं। ये छोटी मोटी रिवेंज है। आपके नहीं, मेरे गाँव में नहीं। मैं तो मजबूत आदमी हूँ, मैं तो पारिवारिक मजबूत हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे बाप दादा पढ़े लिखे थे। मैं शहर में रहता हूँ। हाँ। मुझे इस तरह की कोई दलित और समड़ की बात नहीं दिखती है। तो मजबूत आदमी, एक दलित जो बीएसपी का वोटर रहा है, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट। विचारधारा नहीं रही ना। आप बसपा की विचारधारा अपने विचारधारा से खत्म हो गई है, सपा अपनी विचारधारा से खत्म हो गई। लोहिया की विचारधारा से बता दीजिए कहाँ लोहिया की विचारधारा पे है सपा? तो शुरू में तो आपने अफीम और हिंदुत्व की बात की, तो हाँ। वो किसके लिए की? वो तो बीजेपी के लिए की होगी। हाँ, बिल्कुल किया मैंने। हाँ, तो ऐसा है। अभी हिंदुत्व की बात है, जो मेरे गांव में कभी नहीं गया, आज आ रहा है, तो उसका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। तो ये बताओ, स्वागत कर रहे हो आप? अम्बेडकर को मानने वाले हो ना? बिल्कुल, अम्बेडकर मानता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले दलित समाज के लोग कैसे हिंदुत्व की बात कर सकते हैं? बाबा साहब ने कहा था कि बाबा साहब ने कश्मीर के बारे में पहले से लिख दिया था। 370 हटाने की व्यवस्था कर दिया था। 370 हटाने की व्यवस्था उसी संविधान में है ना, कि कहीं अलग से? आपको पता है नहीं, यही हिंदुत्ववादी वहाँ हरिद्वार में धर्म संसद बुला के हिंदू राष्ट्र। देखिए, वो चरमपंथी की बात कर रहे हैं। हाँ। चरमपंथी हर जगह है। हाँ। वो चरमपंथियों के पोषक इसी सरकार में ऊपर से नीचे तक है। वो देखिए, वो हर जगह है। हाँ। वो जो अंधे सपोर्टर है ना, वो हर जगह है, हर पार्टी में है, हर पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं, वो हर जगह है। मूल सरकार की जो वास्तविक भावना है, आप उस पे आइए। किसी मुख्यमंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का बयान दिया हो तो बताइए? किसी मुख्यमंत्री ने किसी के काल में? अखिलेश भी सपा के सरकार में दलितों और सवर्णों ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं गाली दिया है। नहीं, लेकिन नहीं, आप बता दीजिए ना। का जो भाषण होता है
कि संस्कृत विश्वविद्यालय का जो फंड है कब्रिस्तान को दे दिया, मोदी जी आके शमशान कब्रिस्तान कर गए 2017 के चुनाव में, अभी भी जिन्ना बातें तो ऐसी की जा रही है ना, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बताइए, तो किया ही जा रहा हाँ, है, ये औरंगजेब की औलाद, बाबर हाँ, की औलाद, हाँ। पाकिस्तान चले जाओ, ये आप सुनते नहीं है? वो सब सुनते हैं। हाँ। ये आजकल का जो राजनीतिक परिवेश है, इस तरह के लोग निकल के आए, यही लोगों को अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है? मुझे नहीं अच्छा लगता। तो फिर आप क्यों इधर पलटी मार रहे हो? मैं पलटी नहीं मार रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ मेरा हित है सदेगा वहाँ अच्छा, जाऊँ। आखिरी में बता दो, क्या हित आपको लगता है सदेगा, ये बता दो आप। कोई और है ही नहीं, मैं किसके यहाँ जाऊँ ये बता दीजिए। आप बता दीजिए ना, आप ही बता दीजिए कि किसके यहाँ जा सकता है। नहीं, हम नहीं बताएंगे। नहीं, आप बसपा बताइए। में आप थे तो बसपा में क्या हित नहीं सदा जो बीजेपी में सदेगा? बसपा में हम वैचारिक थे, कोशिश बसपा में हम वैचारिक थे, अच्छा, वैचारिक थे। और यहाँ हित साधने के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि देखिए विचार गया तेल लेने। विचार फिलहाल इस वक्त पूरे देश में बिना विचार का काम चल रहा है, उसी तरह हम लोग भी चला रहे हैं। जनता विचार को तेल लेने भेज दिए हाँ। और आप इधर हित हाँ, साधने आ रहे हैं। बिल्कुल। क्या हित सध जाएगा जरा बता दो। अच्छा, वहाँ चले जाएंगे तो हमारा क्या लाभ हो अरे जाएगा, ये वहाँ तो बताइए। आपके- अरे ये तो बताइए, क्या हित अब साधने आ रहे तक हो? क्या लाभ हो गया हमको? हैं? अब तक हमको क्या लाभ हो गया? तो अब क्या लाभ पाना चाहते अरे जब हमको अपने समय से करना है तो हम कहीं रहे, हम अपने अब से इधर क्या लाभ लेने आ रहे हो आप? कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है सर। लेकिन एक वोट देना, एक मत देना है, हम अपना मत देंगे। चलिए, मत दीजिए। और मैंने जानबूझकर इनसे ज़्यादा सवाल जवाब किया ताकि एक नागरिक वोटर उसके मन में क्या चल रहा है समझ में आना चाहिए, और इसलिए ये ख़ास हो गए क्योंकि इन्होंने कहा दलित समाज के हैं और बीएसपी के वोटर हैं। लेकिन इस बार इनका मन बदल रहा है, वैचारिक तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं ना। जी हाँ, हाँ, और इस बार मन मिजाज बदल रहा है। जी हाँ, जी बदल रहा है, बिल्कुल। चलिए, बहरहाल अपना पर्चा बता दो। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, हाँ, मैं गाँव, मोहल्ला, शहर? पेशे से अधिवक्ता हूँ, आजमगढ़ शहर में निवास स्थान मेरा है। चलिए, बहरहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।